हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए और अपनी आगामी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि 452 पोस्टों पर जब 15 लाख से अधिक फॉर्म भरेंगे तो हाल कंपटीशन का क्या हो रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे आपके पास कि रेलवे लेटेस्ट अपडेट 2024 है और हमारे पास दोस्तों ऑफिशियल ITI रिप्लाई आया है। और दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है कि देख लो कंपटीशन कितना है। हम आपको कंपटीशन बताएंगे दोस्तों कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे वालों ने अपनी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है और अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस भी आया है कि एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है। कुछ शिफ्टों में और बढ़ा दी गई हैं। हो सकता है इतना ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर उनके पास उपलब्ध ना हो रहे हों, इसी वजह से उनने शिफ्टों को और बढ़ा दिया है। और यह दोस्तों आपके पास जो समय है वो अंतिम प्रहार का समय है फॉर एग्ज़ाम के लिए, है ना। अंतिम प्रहार का समय है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, इसमें करना क्या है आपको कि या तो आप जान लगा दीजिए या फिर इसको जाने दो, या तो आप जान लगा दो या फिर इसको जाने दो। दो ऑप्शन आपके पास है, चुनना ऑप्शन आपको ही है। और दोस्तों, कल से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं NTPC प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें देखने के लिए, है ना। और वो 100 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपको, जिसमें आपके पास GK प्लस मैथ और प्लस रीजनिंग सभी का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। और इतना आसान सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा दोस्तों कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी भी उसको भूलना भी चाहोगे दोस्तों तो भी आप उसको नहीं भूल पाओगे कभी भी, है ना। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने ऑफिशियल ITI की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑफिशियल ITI। तो दोस्तों देखिए, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया है, फिर भी RRB का नाम दिख रहा है आपको। रिसीव्ड डेट है 27/9/2024 है और पब्लिक अथॉरिटी है दोस्तों RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, यानी कोलकाता की तरफ से है हमारा ऑफिशियल ITI रिप्लाई आया है। और स्टेटस क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ है और यह दोस्तों डेट ऑफ एक्शन की है तो 8/10/2024 है। और दोस्तों, NTPC के सबसे पहले ऑफिशियल ITI का जवाब हमारे पास ही आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने ऑफिशियल ITI लगा दिए हैं हर जोन के, यानी हर RRB के ऑफिशियल ITI लगा दिए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी ऑन करना है ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने डाटा की तरफ, है ना। तो जो डाटा है दोस्तों, आपके जन सूचना आवेदन दिनांक 27/9/2024 ये आपको दिख रहा होगा कि विषय में अवगत किया जाता है कि दिनांक 8/4/2024 तक CEN 02/2024 जिसका नाम है टेक्नीशियन पोस्ट का के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या है दोस्तों, वो कुल संख्या उन्होंने बताई है 98,549 कुल आवेदनों की संख्या दोस्तों बताई है, क्योंकि भाई ने टोटल नंबर पूछे होंगे, टोटल नंबर पूछे होंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल में, तो उन्होंने टोटल का ही बताया डाटा। और इसके बाद कैटेगरी वाइज नहीं पूछा होगा, लेकिन हमने दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल भी और कैटेगरी वाइज भी। इसमें श्रेणीवार जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, दोस्त ने पूछा था भाई, कैटेगरी वाइज भी पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक उनका डाटा नहीं बन पाया है दोस्तों कैटेगरी वाइज वाला, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, कोलकाता में जो टेक्नीशियन में फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं, 98,549। अब यहाँ की जो पोस्टें होंगी उसमें इसमें उन पोस्टों से भाग दे लीजिएगा आप, नहीं तो फिर क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इतना ज़्यादा आपका मन लगता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, कल से हम अपना NTPC का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। आपको उस क्लास में ज़रूर ही आना है और आपको अपने नंबर भी उस क्लास में बतानी है कि 100 में से आपसे कितने प्रश्न बने हैं, है ना। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी आगामी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। नहीं तो फिर भाई कंपटीशन का दौर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है
और आपको डेली की पढ़ाई दोस्तों कम से कम 8 से 10 घंटे करनी चाहिए, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे, आसानी के लिए, है ना। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।